दोस्तों, जब हम रात में आसमान को देखते हैं तो यह अरबों खरबों तारों की रोशनी से जगमग होता है। ये तारे मात्र हमारे आकाशगंगा मिल्की वे के हैं और ऐसे ही अरबों गैलेक्सीज में अनंत तारे मौजूद हैं। दोस्तों, इन तारों को देखकर आपके मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इन तारों का जन्म और निर्माण कैसे होता है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर तारों का जन्म एवं निर्माण किस प्रकार से होता है। दोस्तों, तारे के जन्म एवं निर्माण के बारे में जानने से पहले हमें नेबुला के बारे में जानना होगा। आप इन्हें ब्रह्मांडीय नर्सरी भी कह सकते हैं, जहां नए तारों का जन्म एवं उनका निर्माण होता है। नेबुला ऐसे गैस और डस्ट के बादल होते हैं जहां नए तारों और सोलर सिस्टम्स का जन्म होता है। नेबुला मुख्य रूप से दो अलग अलग कारणों से बन सकते हैं, जिसमें पहले प्रकार का नेबुला हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद बना था। हमारे ब्रह्मांड के जन्म के बाद ब्रह्मांड में एटम्स का निर्माण हुआ और इन एटम्स से गैस और डस्ट के बादलों का निर्माण हुआ। अर्थात इस प्रकार के नेबुला का निर्माण किसी तारे की मृत्यु के बाद नहीं होता, बल्कि इस प्रकार के नेबुला हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही मौजूद है। आप इन्हें ब्रह्मांड के बेसिक मैटर्स भी कह सकते हैं। दूसरे प्रकार के नेबुला का जन्म हमारे सूर्य से बेहद ही विशाल तारे में विस्फोट होने से होता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा के बाद बेहद ही बड़ी मात्रा में गैस और डस्ट उत्पन्न होते हैं, जिसके बाद इनसे नेबुला का निर्माण होता है। नेबुला का आकार कुछ प्रकाश वर्ष से लेकर 1000 प्रकाश वर्ष हो सकता है। दोस्तों, अभी तक आपने नेबुला के बारे में काफी कुछ जान लिया होगा। आप आसान शब्दों में इन्हें तारों का महल ही बने रहते हैं, जब तक कि कोई दूसरा तारा या पिंड इस गैस और डस्ट के बादल में हलचल पैदा न कर दे। यह इंतजार हजारों या लाखों वर्ष का भी हो सकता है। जब कोई तारा या पिंड इस नेबुला के पास से गुजरता है या किन्हीं कारणों के कारण नेबुला के किसी तारे में विस्फोट होता है, तब गुरुत्वाकर्षण के कारण नेबुला में लहरें एवं तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो कि उस क्षेत्र में स्पेस टाइम बेंड पैदा करती हैं, जिसके कारण गैस और डस्ट के बादल एक क्षेत्र में इकट्ठा होने लगते हैं। आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम हवा में तने हुए किसी चादर में कोई भी भारी चीज रखते हैं तो वह क्षेत्र भार या ग्रेविटी के सारा गैस और डस्ट का बादल एक क्षेत्र में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये गैस और बादल कई सालों तक एक क्षेत्र में इकट्ठा होते रहते हैं, जब तक कि ये आकार में बेहद ही विशाल न हो जाए। इन्हें ऐसा करने में सैकड़ों सालों का समय लग जाता है। इस स्थिति को प्रोस्टार कहा जाता है। जैसे जैसे प्रोस्टार बड़ा होता है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बढ़ने लगता है, जो इसे छोटा और छोटा करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे प्रोस्टार इस दबाव यानी कि प्रेशर के कारण गर्म होने लगता है। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हम साइकिल के ट्यूब में ज्यादा हवा भरने लगते हैं तो ट्यूब गर्म होने लगता है। यह प्रोस्टार सैकड़ों सालों तक ऐसे ही गर्म होता रहता है, जब तक कि इसका तापमान 10 मिलियन केल्विन तक नहीं पहुंच जाता। जब इसका तापमान 10 मिलियन केल्विन से अधिक हो जाता है, तब इसमें हाइड्रोजन फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तब प्रोस्टार एक स्टार में यानी कि तारे में बदल जाता है। तब यह तारा जलने लग जाता है और इसका प्रकाश बेहद ही तेज हो जाता है। सोलर विंड बचे हुए डस्ट और गैस के बादल को सुदूर अंतरिक्ष में धकेल देती है। तारे के जन्म के बाद बचे कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड से पिंडों का जन्म होता है। हमारे सबसे समीप के तारे और हमारे लाइफ के बेसिक इंग्रेडिएंट्स में से एक सूर्य का जन्म भी इसी प्रकार हुआ था। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।